क्वेश्चन नंबर 2, आपने एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज़ 30 और उनके मैग्नीट्यूड्स हैं 2 और 5। तो आपने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड जो फर्स्ट वेक्टर का वो 2 है और सेकेंड वेक्टर का 5 है और कॉस 30 डिग्री इज़ द एंगल। तो ये आ जाएगा 10 और कॉस 30 इज़ स्क्वायर रूट 3/2 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3। तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया इसका। इन पार्ट नंबर 3 यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। दीज आर टू वेक्टर्स ए एंड बी और इसके दरमियान में आपने एंगल फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर है वो ए है और सेकंड वेक्टर है वो बी है और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करके हम एंगल फाइंड करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल्स, अगेन यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला एज इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। कॉस थीटा सेपरेट करेंगे क्योंकि आपने एंगल फाइंड करना है। ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसके बाद एंगल निकालेंगे। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लिया, मैग्नीट्यूड्स ले लिए और कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब थीटा क्योंकि हमने फाइंड करना है तो यहाँ जाके वो कोस इन्वर्स हो जाएगा और कोस इन्वर्स आप जस्ट लेंगे तो आपके पास थीटा का आंसर आ जाएगा 53 डिग्री 25 मिनट्स। पार्ट नंबर 4 में आपने कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स फाइंड करना है। पिछले जो क्वेश्चन में था वो आपने जस्ट एंगल फाइंड करना था और इसमें हमने कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को नाम दे देंगे ए का और सेकंड वेक्टर को नाम देंगे बी का और दोबारा से वही डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए कॉस थीटा सेपरेट कर लिए। अब इसमें ए डॉट बी लेंगे, सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए डॉट बी एंड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये आप मैंने जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 6 7। दिस इज़ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। तो जी पार्ट नंबर 6 में आपने ये शो करना है कि जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी गिवन वेक्टर्स ये परपेंडिकुलर हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर वो 0 आ गया तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए आप आई वाले वेक्टर को आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह जे कंपोनेंट को आपने जे से मल्टीप्लाई करना है और के कंपोनेंट को के से करना है और इसको सॉल्व करेंगे 26 आ जाएगा, -6 एंड -20। तो यहाँ पे देखें इसका आंसर आ जाता है जी 0। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ 0, हैंस प्रूफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। सो द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। सेवन्थ पार्ट में आपको ये गिवन है कि जो वेक्टर्स हैं ये दोनों ये परपेंडिकुलर हैं और आपने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। अगर ये गिवन है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब ये है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, ये गिवन है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट वेक्टर को ए लेट कर लिया और सेकंड वेक्टर को बी लेट कर लिया और यहाँ पे गिवन है दैट इज ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, इट इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0। नाउ पुटिंग ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो जो डॉट प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे 28 - 7x इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा -7x इक्वल -28 और x इक्वल 28/7। सो x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 8 में ये कहा गया है कि जी एक पार्टिकल है जिसके ऊपर दो कांस्टेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दिस इज़ फोर्स 1 एंड दिस इज़ फोर्स 2 और उस पर वो जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो दिस मीन्स दैट दिस इज़ फाइनल पॉइंट एंड दिस इज़ इनिशियल पॉइंट एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्सेज। सो वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो होता है एफ डॉट डी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देयर आर द गिवन टू फोर्सेज, so F will be the resultant of two forces given, taking the sum of these two forces। तो जी यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स आ जाती है F इक्वल 8i + 12j - 10k। अब दूसरी क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी यहाँ पे जो वेक्टर है वो डिस्प्लेस किया गया फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, द सेकंड पॉइंट फाइनल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट। इन दोनों को हम डिफरेंस लेंगे ताकि इनके दरमियान का डिस्टेंस आ सके। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया है -2i + 2j। अब वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो वर्क डन इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ वैल्यू पुट करके इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। दिस इज़ 8i + 12j - 10k एंड टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद -2i + 2j।
तो आई वेक्टर को आई कंपोनेंट से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 8 2 टाइम -16 हो जाएगा और ये +12 2 टाइम्स +24 हो जाएगा। तो वर्क डन का आंसर आ जाएगा 8 यूनिट्स। इसके साथ यूनिट्स इसलिए लगाएंगे क्योंकि वर्क डन हमेशा यूनिट्स में होता है। और जो 9th पार्ट है इसमें भी आपने वर्क डन फाइंड करना है और उसमें एक ही फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे है। फोर्स इक्वल्स 4i - 3j + 2 के, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट में, इट मीन्स कि दिस इज़ फाइनल पॉइंट एंड दिस इज़ इनिशियल पॉइंट। अगर आप इसको फाइनल इसको इनिशियल ले लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जो सेकंड पॉइंट है फ्रॉम दिस टू दिस, सो 2 - 1 3 को आपने माइनस करना है, दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट, और इसमें ये आ जाएगा 2 - 3 - 1 - 2 एंड 3 + 1, दिस विल बी -1 -3 एंड 4। तो ये वर्क डन का आंसर आ जाएगा 13 यूनिट्स। There is one mistake here, learners. This is part number 10, and in the next I am going to solve part number 9. पार्ट नंबर 9 में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली वैल्यू दे दी गई है, आपने जस्ट इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट यू विल गेट वर्क डन इक्वल 9 यूनिट्स। पार्ट नंबर 11 में आपको 3 वेक्टर्स गिवन है और आपने इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्टली 2a + 3b, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद c, तो आप वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे। 2a इज़ 2i - 3j + 4 के प्लस 3 टाइम्स b i - j - 2 के, एंड ये इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा, और डॉट लेना है c के साथ 3j + 5 के। ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे ये है 5i + 2j - 3 के, तो इसको करेक्ट कर लें तो ये आ जाएगा 10i + 3i इज़ 13i + 4j - 3j इज़ +j -6 के -6 के इज़ -12 के, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने 3j + 5k के साथ। तो j जो इसके j कंपोनेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और k कंपोनेंट्स के साथ आ जाएगा -12 5 टाइम्स 60, तो ये आंसर आ जाएगा -57। सेकेंड एक्सप्रेशन में आपने फाइंड करना है b - c का डॉट प्रोडक्ट विद a + c। तो यहाँ मैंने जस्ट पहले वैल्यूज डाल दी हैं, पहले माइनस किया, इनको प्लस किया, और उसके बाद इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो 5i को i से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 4 और 5 -20 -7 2 टाइम -14, तो इसका आंसर आ जाएगा जी -29। दीज टू आर द आंसर्स ऑफ एक्सप्रेशंस। पार्ट नंबर 12 में आपने स्केलर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी शो करनी है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहले तो इसका हम बना लेते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बने क्या। a.b + c इक्वल्स a.b + a.c, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आपने ये शो करना है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पे प्लस कर दिया पहले, फिर डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा, -3 1 टाइम 3 + 4 3 टाइम्स 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 17। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 17 आया, इट मीन्स कि राइट हैंड साइड का आंसर भी 17 आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में पहले हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले का डॉट प्रोडक्ट किया गया और सेकेंड का ही, तो 6 - 6 कैंसिल, दिस इज़ 5 + 8 + 4, तो ये 17 आ गया। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी 17, लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन इज होल्ड इज़ वेरीफाइड। पार्ट नंबर 13 में आपने स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन दोनों फाइंड करनी है, दिस वेक्टर की इस वेक्टर पे। तो पहला वेक्टर को नाम दे देते हैं ए और दूसरा वेक्टर बी हो जाएगा, और स्केलर प्रोजेक्शन तो आपने किया हुआ है, और वेक्टर प्रोजेक्शन जो है इसमें न्यू चीज़ है, उसका भी फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो पहला ये आ गया स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ऑफ ए ऑन बी। तो यहाँ पे स्केलर प्रोजेक्शन इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका आंसर एक स्केलर आता है, और यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे a.b की और b मैग्नीट्यूड की। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है, क्योंकि i का कंपोनेंट तो है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 और 7 1 से 7 के, तो ये आ जाएगा 13/√5। अब वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है,
तो वेक्टर प्रोजेक्शन ए ऑफ ए ऑन बी, इसका फॉर्मूला बिल्कुल स्केलर प्रोजेक्शन की तरह है, लेकिन जैसे कि आपने पढ़ा वेक्टर प्रोजेक्शन शुरू में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपको पता है कि ए डॉट बी लिखा था हमने इस तरह से, तो इसी तरह ये आपके वेक्टर प्रोजेक्शन तो आ जाएगी। अगर हम इसके साथ एक इसी का बी का यूनिट वेक्टर लगा दें, बी वेक्टर ओवर बी मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी, दिस इज़ नॉट डॉट, दिस इज़ सिंपल प्रोडक्ट ए डॉट बी ओवर ये आ जाएगा बी मोड स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी वेक्टर के साथ। इसका मतलब है कि ये वेक्टर प्रोजेक्शन बन गई। स्केलर प्रोजेक्शन से ही हम वेक्टर प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो जी ये आ जाएगा 13, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट आया था इसका, और इसके रूट 5 का स्क्वायर कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2j प्लस के साथ सिंपली, तो 13 टू टाइम्स आ जाएगा 26j प्लस 13k ओवर 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये स्केलर प्रोजेक्शन होगी और ये वेक्टर प्रोजेक्शन। और जो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14, उसमें भी आपने स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है इन्हीं दो फॉर्मूला से। तो ये एक्सरसाइज 2.1 के शॉर्ट क्वेश्चन से, आई होप के ईजी हैं, आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।